नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे आपकी अप्रोच क्या हो इस कार्यक्रम में इसी पे चर्चा करेंगे। अगले आधे घंटे हम निफ्टी बैंक, तमाम स्टॉक फ्यूचर्स, कुछ और ऑप्शन ट्रेड्स। इस कार्यक्रम में आज एक्सिस सिक्योरिटीज से राजेश पालविया होंगे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। राजेश, गुड आफ्टरनून। कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आता हूँ आपके पास, लेकिन उससे पहले एक बार इंडस्ट्रीज के लेवल्स को देखते हैं। इंडस्ट्रीज आपकी स्क्रीन पे आएंगे और इंडस्ट्रीज निफ्टी आपकी स्क्रीन पे लगभग 25,700 की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ 25700, और ये कल की हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी से थोड़ा सा ट्रिम होके, आज की हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी से थोड़ा सा ट्रिम होके और आज की लोवेस्ट ट्रेजेक्टरी से लगभग 50 अंक ऊपर ट्रेड करता हुआ। देखिए, आज ग्लोबल संकेत बहुत मिले जुले थे, फ्लैट थे, बिल्कुल फ्लैट। क्रूड स्लाइटली बैकफुट पे था, यूएस फ्यूचर्स बिल्कुल स्थिर, यूएस मार्केट कल काफ़ी ठंडे, और एक पशुपेश, एक जैसे कहते हैं ना, डाउट था। कल निफ्टी आईटी में एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक था, डेड कैट बाउंस था, हालांकि वो हायर पर टिक नहीं पाया, लेकिन सुबह एक बार फिर से इन्फोसिस की लीडरशिप में शायद लग रहा था कि बता चले, बहुत स्ट्रॉन्ग हाउस व्यूज थे, लेकिन सही मायने में वो ट्रांसलेट हो नहीं पाया तेजी में। और इनफैक्ट जो कल सेकेंड हाफ में हुआ वो आज फर्स्ट हाफ में होता ही गया। कोलैप्स एंड कोलैप्स इन निफ्टी आईटी। आज सुबह हम बात कर रहे थे और मैं अपनी रणनीति में सुबह चाहे आशीष से बात करें, बाद में श्रेया से बात हो रही थी, क्लियरली कहा था बाजार अभी भी रेंज बाउंड है, बट रेंज में भी लोअर बेस की तरफ हमें ड्रैग करे कोई, तो उसका एक बड़ा, अगर आप देखें सूत्रधार कोई होगा तो वो होगा निफ्टी आईटी। और हो सकता है, इनफैक्ट मैं खुद डाउट में था, मैंने शब्द का इस्तेमाल बहुत बार किया था, संदेह कि हम ऊपर टिक पाएंगे कि नहीं टिक पाएंगे। बट मैंने उन तमाम संदेहों के बीच में एक बात कही थी कि एनी ड्रिफ्ट टुवर्ड्स, एनी कोलैप्स टुवर्ड्स 608 एंड 642 वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी इस वेल डिफाइंड ऑप्शन जोन में। क्या लेवल था? 642 बेस वन, लो क्या है? 645। ठीक है, बाजार बहुत चला नहीं, बहुत गिरा नहीं, बट स्टिल गिविंग ह्यूज रिस्पेक्ट टू लेवल्स एज ऑफ नाउ। अच्छा, निफ्टी का ये इंट्राडे लो जो हमारा बेस वन भी था, ये एग्जैक्टली है कि अगर आप इस डेली चार्ट्स में ट्रांसलेट करें तो दैट्स एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, प्रिसाइसली डॉट कॉपी टू कॉपी। अगर आप देखें दैट्स 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो बाजार ने अभी तक एवरेजेस को रिस्पेक्ट दिया है, पुट राइटर्स के जोन्स को रिस्पेक्ट दिया है, और अगर आप 25,600 को मान के चले तो दैट्स सेकंड पुट राइटर्स जोन, और वहां से एक छोटा सा पुल बैक है। अब आपने खेला चाहे नहीं खेला, बट लेवल टू लेवल इट्स अप टिल नाउ बिहेविंग। अपर साइड कितना खुला है? देखिए, निफ्टी आईटी में अभी तक कोई भी डिसेंट पुल बैक नहीं है, कैंडल कोलैप्स हो रही है, अभी तक कोई भी इंट्राडे रिवर्सल नहीं है, और आप ये मान कर नहीं चल सकते, आप ये नहीं कह सकते कि वी हैव सीन वर्स्ट फॉर द डे, हमने पूरा सबसे जो था वो देख लिया है। तो मैं अब एक काम करता हूँ, एक रेफरेंस लेता हूँ, एक संकेत के तौर पे कि ऑप्शन राइटर्स क्या कर रहे हैं। देखिए, ऑप्शन राइटर्स निफ्टी आईटी के इस कोलैप्स को काफ़ी तवज्जो दे रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और इनफैक्ट आज राइटर्स जो है वो निफ्टी पे काफ़ी हावी भी हैं। लुक एट राइटिंग एट हायर स्ट्राइक्स। 25,700 को देखिए, क्या तहजीब से 86 लाख कॉल बिकी हैं। सेम इज द केस विद 25,800 लगभग 75 लाख कॉल बिकी हैं, और 25,900 पे करीब 34 लाख आउटस्टैंडिंग हुआ 70 लाख का, यानी करीब करीब अगर आप नियरेस्ट टू स्ट्राइक्स को देखें तो वहाँ पे करीब 2.5 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ है, और इसके कंपैरिजन में पुट राइटर्स उतने नहीं हैं। बट एक बात याद रखिएगा, स्टिल मैं ये कहूँगा, हमें स्क्रीन पे लैक ऑफ पुट राइटर्स कन्विक्शन नजर आ रहा है, बट स्टिल हमें दो चीज़ों पर फोकस करना होगा, दैट्स एवरेजेस का प्लेसमेंट, आज की नियरेस्ट ट्रेजेक्टरी, और दैट्स कॉल आई मीन जो हमने बेस में डिज़ाइन किया है वो है 20, 50, आपका 10, 100 डे में। तो ठीक है, पुट राइटर्स कम है, बट स्टिल देयर इज आई मीन चांसेस ऑफ पुल बैक। क्यों? क्योंकि वहां पे क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस परसिस्ट करता है, तो आपको थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा। और देखिए, एज ऑफ नाउ कॉल राइटर्स हैं, बट स्टिल मैं कहता हूं कि द मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग ओआई जो कि पिछले कुछ सेशन में प्रिवेल कर रहा था 25,800 पे, मैं उसे अभी भी, अगर आप देखें, एक ट्रेजेक्टरी मानता हूं जिसको निफ्टी स्ट्राइक करने का किसी भी सर्कमस्टेंसेस में मादा रखता है। लेके आइए लेवल्स फिर। सो अगर आपने लोअर ट्रेजेक्टरीज पे वो पुल बैक खेला है तो याद रखिएगा, अगर हम निफ्टी यहाँ से थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल करें तो अगेन दैट एवरेज ट्रेजेक्टरी 25,750, 780 आपको मिले तो एक बार को ट्रेड को निपटाने की कोशिश कीजिएगा, जहाँ पे कल हमने ठीक इसी वक्त प्रॉफिट बुक करने की बात कही थी। ठीक है,
तो हमारे पास वो रिक्वायर्ड फोर्स नहीं है, इसलिए थोड़े छोटे जोन से काम चलाना पड़ेगा। नाउ लेट्स ब्रिंग निफ्टी बैक, स्टिल स्ट्रॉन्ग, स्टिल ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई, अपने करियर के सर्वोच्च स्तरों पे ट्रेड करता हुआ। सुबह क्या बात हुई थी, देखिए बेटर होगा ट्रेड को डिप्स पे ले टुवर्ड्स बेस वन, वो क्या था 60-800, हालांकि डिप नहीं मिला क्योंकि बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स पीएसयू बैंक जो है वो फुल मोमेंटम में है, ये आपको रत्ती भर का रिट्रेसमेंट नहीं दे रहे हैं। मल्टीपल टाइम्स आए और आज का लो क्या था, लगभग 61-100, यानी 61-100 के पुट राइटर को रिस्पेक्ट दे रहा है। और जैसे ही बेस हटाइए, जैसे ही 241 कटे, अ स्विंग टुवर्ड्स 334 लेके आई वो लेवल, यस 323 माफ कीजिएगा, एंड 489 इज पॉसिबल। मैं उस कमेंट्री पे अभी भी कायम रहूंगा क्योंकि बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में दम है। मेरे स्क्रीन पर पीएनबी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बंधन बैंक, कैनरा बैंक, बंधन बैंक आउट ऑफ कोर्स बोल दिया मैंने, बट स्टिल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, बैंक्स आर डूइंग वेल, तो वो लेवल कंटिन्यूड है। राजेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। राजेश जी, निफ्टी आईटी का रिवर्सल, आप उसको कितनी तवज्जो दे रहे हैं, इंडेक्स पे आपका व्यू क्या है, कैसे ट्रीट कर रहे हैं अपने निफ्टी बैंक को? गुड आफ्टरनून बीरेन जी। देखिए, निफ्टी तो एक कंसोलिडेशन में ही देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें तो निफ्टी में अभी भी 25,800 एक मेजर सप्लाई जोन बना हुआ है बेस्ड ऑन द कॉल कंसंट्रेशन एरिया, और हमें लगता है कि जब तक वो लेवल डिसाइसिवली क्रॉस नहीं होंगे थोड़ा कंसोलिडेशन ही देखने को मिलेगा। ऑन द डाउन साइड जो सपोर्ट एरिया बना हुआ है वो करीब 25,650 से 25,600 की रेंज में, जहाँ पे मेजर पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस अभी भी इंटेक्ट है। तो हमें लगता है एक रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने को मिलेगी निफ्टी में कुछ समय के लिए। ब्रेकआउट अबाउट 25,800, वहां पे हमें फिर एक शॉर्ट कवरिंग का मूव जनरेट होते हुए दिखेगा। देन निफ्टी फिर 26,000 की तरफ भी बढ़ सकती है। बट लुकिंग एट द ब्रॉडर मार्केट पार्टिसिपेशन और जो एक्शन देखने को मिल रहा है वो हमें कॉन्फिडेंस देता है कि ये ब्रेकआउट हायर साइड पे होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो हम डिप्स में बाय करेंगे 25,650 के जितना नज़दीक निफ्टी स्पॉट मिले वहां पे बाय करना है। स्टॉप लॉस रखेंगे 25,600 का, और अभी इनिशियल टारगेट हम 25,800 का ही प्रोजेक्ट करेंगे। वो ब्रेकआउट हो जाता है एक बार तो फिर हम 26,000 के टारगेट के लिए वापस फ्रेश पोजीशन भी इनिशिएट करेंगे। बैंक निफ्टी काफी कॉन्फिडेंट लग रहा है स्ट्रक्चर, और जिस तरीके से 61,000 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के बिल्कुल आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है यहाँ पे तो एक कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड बना हुआ है, तो यहाँ पे छोटी मोटी डिप को भी ऐड किया जा सकता है। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है कि यहाँ पे अगर आपको 61,100 61,000 के आसपास अगर बैंक निफ्टी मिलता है तो वो एक अच्छा लेवल होगा बाय करने के लिए, विद स्टॉप लॉस ऑफ 60,900। एंड ऑन द हायर साइड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 61,600 की तरफ बैंक निफ्टी भी बढ़ते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे भी बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति रहेगी। निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों ही हमें पसंद है, और जब तक लेवल इंटैक्ट है जैसा निफ्टी में बताया 600, जब तक बाय ही करेंगे। आपने निफ्टी आईटी में बात करी, लेकिन निफ्टी आईटी में जरूर एक लोअर साइड से रिकवरी बनी है, बट अभी भी वो इतनी सफिशिएंट नहीं है कि यहाँ से एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग का थ्रस्ट जनरेट करे। अभी भी हमें लगता है कि निफ्टी आईटी में जब तक ये 32,700 800 की रेंज को क्रॉस नहीं करता है निफ्टी आईटी, अभी भी थोड़ा कंसोलिडेशन ही रहेगा। और अभी भी यहाँ पे लार्ज के आईटी स्टॉक्स में फॉलो बाइंग एक्शन अभी भी मिसिंग है, जो कि हम यहाँ पे क्लोजली वॉच करेंगे। अगर 32,800 के लेवल को निफ्टी आईटी अगर क्रॉस करता है तो फिर यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग बन सकता है, एंड देन फिर यहाँ पे 33,500 34,000 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। ओके, ये निफ्टी आईटी पे आपका ठीक था। चलिए अब राजेश जी आते हैं आपके स्टॉक स्पेसिफिक एरियाज की तरफ, क्या पिक कर रहे हैं आप आज? तो वीरेंद्र जी देखिए, काफी स्टॉक आइडिया है। पहला स्टॉक आइडिया हमें पसंद आ रहा है क्यूमिंस इंडिया। एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे आते हुए दिखा है, अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो दिसंबर में बने थे उसको कंफर्टेबली क्रॉस किया है। क्यूमिंस ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ही अब ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे बाय करने की सलाह 4,850 के टारगेट के लिए। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 4,700 के आसपास। दूसरा स्टॉक बैंकिंग बास्केट से ही पसंद आ रहा है, और उसमें हमें लगता है कि बैंक ऑफ इंडिया को यहाँ पे बाय किया जा सकता है फॉर अपसाइड टारगेट ऑफ 180। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 167 के आसपास। और जो तीसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है सीजी पावर का।
यहाँ पे एक अच्छा कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड है, फोर्थ कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। और स्टॉक में अगर हम देखें तो एक नियर टर्म चार्ट पे फ्रेश ब्रेकआउट, एक ब्रीफ कंसोलिडेशन का भी आते हुए दिखा है। तो सीजी पावर पे बाय करने की सलाह। अपसाइड के टारगेट 725 730 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 696 के आसपास। ओके, तो राजेश जी के ट्रेड्स भी हो गए यहाँ पर। एक एक करके ट्रेड्स रखिएगा स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स के साथ। निफ्टी ये पहला ट्रेड है, दैट्स कमेंस। कमेंस बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है। आई मीन कैपिटल गुड्स में दोनों ही स्टॉक्स अगर आप देखें तो कमेंस और एल&टी बहुत अच्छा कर रहे हैं। कमेंस आपकी स्क्रीन पे लगभग 4850 के लक्ष्य के लिए 4700 का स्टॉप लॉस, 4761 पे ट्रेड करता हुआ। दूसरा ट्रेड आएगा आपका यहाँ पर कमेंस के बाद बैंक ऑफ इंडिया। ये लाजमी है कि सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स जहाँ पर है वहाँ से कोई ना कोई ट्रेड आए। मेहमान पिक करें 180 के लक्ष्य के लिए 172 के यहाँ पर रेंज में बैंक ऑफ इंडिया लीजिए, 167 का स्टॉप लॉस। और तीसरा ट्रेड दैट सीजी पावर 725 के लक्ष्य के लिए अभी भी करीब करीब 730 के लक्ष्य के लिए 708 पे ट्रेड कर रहा है, पिक करना है आपको। मेटल्स आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉकेट बन के उभरी है। आई मीन स्पेशली अगर आप देखें तो जो फेरस ग्रुप है बहुत स्ट्रॉन्ग है इस वक्त। लुक एट टाटा स्टील 209.60 पे ट्रेड करता हुआ। राजेश जी आपका सेंस क्या कह रहा है? मेटल्स में क्या ट्रेड करना चाहिए आज? तो बिल्कुल टाटा स्टील के साथ जाना चाहिए। ये स्टॉक में एक कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड है। स्टॉक को मंथली वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ही ट्रेवल करते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि एक साइन है सस्टेन बाइंग एक्शन के। स्टॉक में एक ब्रीफ कंसोलिडेशन के बाद फ्रेश ब्रेकआउट मंथली वीकली टाइम फ्रेम पे आते हुए दिखा है। तो हमें लगता है ये स्टॉक में पोटेंशियल है 230 की तरफ अपनी तेजी को एक्सटेंड करने का। बाय एंड एक्यूमुलेट की ही सलाह है। जब तक ये स्टॉक 200 के ऊपर बना हुआ है, छोटी मोटी डिप में ऐड करें। अपसाइड में 230 तक के लक्ष्य हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। ओके, टाटा स्टील। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक इंडेक्स स्पेसिफिक चर्चा हो गई काफ़ी। मैं आऊँगा कुछ देर में, इंडेक्स पे थोड़ी बात और करेंगे और कुछ और ट्रेड्स, और फिर उसके बाद एक ऑप्शन ट्रेड है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। बाजार छोटी सी रेंज में एक दो ट्रेडिंग आइडियाज़ के बारे में बात करते हैं। नॉट एग्जैक्टली ट्रेडिंग कॉल्स, लेकिन कुछ स्टॉक्स जो कि अब थोड़ी सी अपनी ट्रेजेक्ट्री को चेंज कर रहे हैं। निफ्टी एक बार एफएमसीजी इंडेक्स लेके आइएगा प्लीज़। राजेश जी, मैं कुछ देर पहले जब डेस्क पे था मैं इसी इंडेक्स को देख रहा था 52,056 पे एक कर्व लेता हुआ। बहुत दिनों बाद मेरे ख्याल से आप समझिएगा कि इस साल में यानी जनवरी फरवरी के बाद पहली बार 20 डेमा को क्रॉस करता हुआ। आईटीसी, मैं आता हूँ एक एक करके कैंडिडेट से बात करता हूँ। आईटीसी फर्स्ट टाइम 20 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक डे ट्रेड नहीं, किसी पोजिशनल ट्रेड की पॉसिबिलिटी अब आईटीसी में बन रही है क्या? तो देखिए एफएमसीजी ऐसे बास्केट अगर हम देखें तो काफी समय से एक कंसोलिडेशन फेज में ही देखने को मिला है। स्टॉक स्पेसिफिक भी अगर हम देखें पूरी बास्केट में तो स्टॉक्स में भी सेम सिमिलर काइंड ऑफ बिहेवियर है। तो निफ्टी एफएमसीजी में हमें लगता है कि ब्रेकआउट जो बनेगा वो करीब 52,500 के ऊपर बनेगा, जो कि फिर एक अच्छा थ्रस्ट जनरेट करेगा सारे स्टॉक्स में। तो वो लेवल हमें लगता है कि अब यहाँ से जिस तरीके से निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स का प्लेसमेंट है, ये थर्ड डे है जहाँ पे हम हायर हाई लो फॉर्मेशन देख रहे हैं। तो अटेम्प्ट तो हमें लगता है कि एक ब्रेकआउट की तरफ करते हुए दिखेगा। आईटीसी का जैसा आपने जिक्र किया तो आईटीसी में हमें लगता है कि यस आज अच्छा एक मूव तो बना है स्टॉक में। काफी बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में एक पिछले 3-4 हफ्तों में लोअर साइड से एक बेस बिल्डिंग एक्टिविटी आते हुए दिख रही है। 340 इमीडिएट इसका लेवल हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट होगा इस पुल बैक के ट्रेड का। अगर वो क्रॉस हो जाता है वीकली क्लोजिंग बेसिस पे तो फिर हमें लगता है आईटीसी में कहीं ना कहीं बॉटमिंग आउट के साइन मिलेंगे। एंड देन फिर यहाँ पे एक रिकवरी ट्रेड टुवर्ड्स 365 370 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। बाय एंड एक्यूमुलेट की ही सलाह है। एक बड़े करेक्शन के बाद अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है स्टॉक। कहीं ना कहीं बॉटमिंग आउट होने के साइन बनते हुए दिख रहे। 315 का स्टॉप लॉस रखें, थोड़ा सा पोजिशनल व्यू रखेंगे इसमें। 315 का स्टॉप लॉस होगा और हमें लगता है 340 पहला इमीडिएट टारगेट है। अगर वो क्रॉस होता है तो फिर 365 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। ओके, ये रहा आईटीसी। देखिए एफएमसीजी में रिवर्सल आईटीसी में है, लेकिन जिसे कहते हैं ना एक्यूट स्ट्रेंथ। एक बार मैरिको लेके आइए जरा। मैरिको का ओपन इंटरेस्ट रखिएगा स्क्रीन पे। मैं ओपन इंटरेस्ट दिख रहा था मैरिको का, प्लस मैं इसकी ऑप्शन चेन दिख रहा था 791 पे ये स्पॉट में ट्रेड कर रहा है इस वक्त। और इसकी मैं नियरेस्ट स्ट्राइक्स को देख रहा था राजेश जी, 791 पे ट्रेड करता हुआ।
इसकी आप ये समझिएगा कि 800 की कॉल में, हालांकि ये बहुत बड़ा ऑप्शन लिक्विडिटी वाला स्टॉक नहीं है, बट स्टिल सारा कंसंट्रेशन अब शिफ्ट हो रहा है 810 की कॉल में। आई मीन स्ट्रॉन्गेस्ट वन इन द एंटायर एफएमसीजी, सबसे मजबूत स्टॉक है ये। एक मल्टी मंथ रेंज को क्रॉस किया है इसने, राइजिंग चैनल को क्रॉस किया है इसने। मैरिको को कैसे ट्रीट कर रहे हैं आप, ये किस ट्रैजेक्टरी में जा रहा है? तो देखिए वीरेन जी, आपने मेरिको पे टच किया और मेरा ऑप्शन ट्रेड को आपने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्क्लोज करवा दिया है। हालांकि अब मैं दूसरा फिर ऑप्शन यहाँ पे फोकस पे फिर रखूंगा। हाँ, लेकिन मेरिको नहीं अगर वही दिल बहुत को, ही तो कोई बात नहीं, अभी ले लीजिए, बाद में कोई और गुफ्तगू कर लेंगे, ठीक है? ऑप्शन ट्रेड यहीं ले लीजिए, सस्ता ऑप्शन। बताइए क्या है? तो बिल्कुल 800 की ऑप्शन पे ही फोकस है। मेरिको की 800 की स्ट्राइक का ही कॉल ऑप्शन पे फोकस है। हमें लगता है जिस तरीके की स्ट्रेंथ ये स्टॉक ने दिखाई है पूरे ही एफएमसीजी बास्केट में, काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है और वापस अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ये आते हुए दिख रहा है। तो 800 की कॉल ऑप्शन ही बाय करना है और अपसाइड के टारगेट हमें लगता है 10 रुपए की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 2 रुपए के आसपास। तो 5 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, 10 रुपए का टारगेट, 2 रुपए के स्टॉप लॉस होंगे 800 की कॉल में। हमें लगता है जिस तरीके का मेरिको का सेटअप बना हुआ है, ये स्टॉक बिल्कुल हमें लगता है 820 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे डेली चार्ट पे जिस तरीके से फॉर्मेशन बना है, एक वी शेप रिकवरी का ब्रेकआउट यहाँ पे विथ वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला है और एक मल्टी मंथ ब्रेकआउट तो ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर हो चुका है। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक ग्रेजुअली अब 800 850 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह है, 800 का कॉल ऑप्शन बाय करे किया जा सकता है मैरिको में। जी, 800 की कॉल और लक्ष्य 10 का, 480 पे ट्रेड करती हुई 2 का स्टॉप लॉस। जो मैं कह रहा था ना, आई मीन ओआई शेड स्टॉक अपनी ट्रेजेक्टरी को, अपने जोन को चेंज करने को तैयार है। तो ओआई यानी शेड मतलब वो कॉल राइटर बैकफुट पे है। तो ये एक अग्रीमेंट मिलता है कॉल राइटर्स के बिहेवियर से कि हाँ स्टॉक जो है वो आगे बढ़ने को तैयार है। बात करते करते अच्छा चल गया ये स्टॉक। मैरिको की 800 की कॉल 480 पे 10 के लक्ष्य के लिए। एक ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो और कुछ स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे। हाजिर होते हैं। स्वागत है कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से। और एक बार जरा वो ऑप्शंस के स्टैट्स निफ्टी के फिर लिख आइएगा। वो थोड़ा सा डिफरेंशियल जो है, एक चीज़ अच्छी है कि निफ्टी आईटी थोड़ा सा रिकवर हो रहा है। एक बार देखते हैं कि 25,700 पे थोड़ी सी पुट राइटिंग जो है वो अब विजिबल है कि नहीं है, क्योंकि अब निफ्टी बैंक 61,300 की तरफ प्रोसीड करता हुआ निफ्टी आईटी अपने लॉसेस को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। 25,700 के ऊपर हम थोड़ा टिक रहे हैं। कॉल नहीं, पुट, क्योंकि अभी भी 1.25 करोड़ का आउटस्टैंडिंग 1.32 का यहाँ पर परसिस्ट करता है। 700 की पुट रखिएगा एक बार यहाँ पर इसको चेंज करके 700 की पुट लेके आइएगा। और क्योंकि हम 20 डेमा से पुल बैक लेके आए हैं, तो क्या 20 डेमा के पुल बैक को 25,700 के पुट राइटर्स रिस्पेक्ट दे रहे हैं? 650 पे तो राइटिंग है, 53 लाख का आउटस्टैंडिंग हो गया, 600 पे करीब 85 लाख का आउटस्टैंडिंग हो गया। तब्दील कर रहे हैं क्या? यस, ये देखिए, दैट्स गुड। अब 25,700 की पुट में भी अच्छी राइटिंग विजिबल है। 74 लाख से जुड़े 1.25 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। ये अच्छी बात है, ये अच्छे संकेत हैं। राजेश जी, एक स्टॉक में आपसे और डिस्कस करना चाहूँगे जो कि कोलैप्स हुआ है आज, वह है एटर्नल। और कल के कोलैप्स के बाद सारे क्लस्टर्स को छोड़ देना, सिंक होना, और अब ये 280 के पुट राइटर्स के नीचे, जोन के नीचे ट्रेड कर रहा है। क्या लग रहा है, मैंने एटर्नल पे सेंस क्या बन रहा है? क्या प्रोसीड कर रहा है क्या 260 265 की तरफ? तो देखिए वीरेन जी, ये स्टॉक में अगर हम ओवरऑल सेटअप देखें तो ये दिसंबर के आसपास एक अच्छा अपमूव में था स्टॉक। लेकिन जैसे ही स्टॉक में 300 के लेवल टूटे, उसके बाद से जो भी अटेम्प्ट स्टॉक में रिकवरी के बने हैं, वो ऑलमोस्ट हर बार हमने देखा कि 300 के आसपास ही सप्लाई प्रेशर फेस करते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक में हमें लगता है जब तक ये बड़ा ट्रेंड अगर इसका फॉलो करना है तो 300 के ऊपर जब तक ये सस्टेन नहीं होता वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, अभी ये स्टॉक का सेटअप सेल ऑन राइज का ही है। 300 के ऊपर जब ये वीकली क्लोजिंग देने लगेगा तो फिर हमें लगता है कि इसमें एक ट्रेंड रिवर्सल के साइन बनेंगे। अभी यहाँ पे हमें लगता है कि अब 20 डे मूविंग एवरेज के भी नीचे फिसल चुका है। तो जब तक ये 280 अब नियर टर्म ट्रेंड के हिसाब से ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 280 के नीचे अगर ट्रेड करता रहा तो हो सकता है कि इसमें गिरावट 265 260 की तरफ भी आते हुए दिख सकती है। ओके, एटर्नल आपकी स्क्रीन पे कोलैप्स होता हुआ। मीनवाइल निफ्टी इस वक्त सेकेंड हाफ के हाईएस्ट कस्टमर आके ट्रेड करता हुआ है। अच्छी बात है, अच्छे संकेत हैं ये। और बैंक निफ्टी पूरी फुल
कहते हैं फुल फोर्स जनरेट कर रहा है इस वक्त। इस कार्यक्रम में इतना ही। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स पे इंडिसेस पे रखिए आपने। एक ब्रेक, अगली मुलाकात 2 बजे कमाई का अड्डा में, तब तक के लिए नमस्कार।